लेकिन जो मेहनत बच्ची ने की, आई एम टॉकिंग अबाउट जुवेरिया। एंड आई वॉज फ्रॉम स्टेट सिलेबस, मेरे क्लासमेट्स वगैरह ICSE एंड CBSE सिलेबस से थे। सो द लेवल ऑफ नॉलेज जो हर बच्चे में होता है वो थोड़ा बहुत अलग अलग होता था। सुभान सर हमेशा आते थे क्लास को और हमेशा मोटिवेट करते थे। एक गोल जो स्पेसिफिक होता है कि ये रास्ता जाना है, दिस इज़ योर डायरेक्शन, दिस इज़ द वे, यहाँ पे ऐसा जाना है, ये पढ़ना है। एक फिक्स्ड विजन जो था वो सुभान सर ने सेट किया था। सो वी वर द फर्स्ट बैच और एक साल में सिर्फ एक ही साल था नीट के लिए, नेशनल लेवल एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी सर हमेशा हम लोग कॉन्स्टेंट गाइडेंस था। कैंपस प्लेसमेंट की जब बात आई तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मल्टीनेशनल कंपनी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 मल्टीनेशनल कंपनीज ने एट ए टाइम जुवेरिया को अपना ऑफर लेटर दिया। और जालप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा पेइंग पैकेज बच्ची को दिया गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जुवेरिया फ़ातिमा हूँ। मैं 2017 की बैच से, शाहीन फैल्कन कॉलेज से। तो मैं पास आउट हुई थी 10th 2015 विद 91%। उसके बाद में मुझे बहुत कन्फ्यूजन था कि कौन से कॉलेज जाना है, लाइक बिकॉज आई डिड नॉट हैव अ बिग ड्रीम, बस मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग, कुछ भी एक स्पेसिफिक गोल नहीं था मेरे पास। बट कॉलेज जैसे एडमिशन के लिए ढूंढते गए, आई केम अक्रॉस शाहीन कॉलेज जो पहले आर्मस्ट्रॉन्ग रोड में हुआ करती थी। तो वहाँ पे आने के बाद मुस्लिम्स की कॉलेज थी एंड पता चला कि वहाँ के मेडिकल रिकॉर्ड्स जो रिजल्ट्स हैं दे आर ग्राउंड ब्रेकिंग। तो मेरे पेरेंट्स ने वहाँ पे एडमिशन करवा दिया एंड आई वॉज फ्रॉम स्टेट सिलेबस, मेरे क्लासमेट्स वगैरह ICSE एंड CBSE सिलेबस से थे। सो द लेवल ऑफ नॉलेज जो हर बच्चे में होता है वो थोड़ा बहुत अलग अलग होता था। एंड लेकिन शाहीन आने के बाद आई डिड नॉट फील कि मैं नहीं कर सकती, समथिंग लाइक दैट। सुभान सर हमेशा आते थे क्लास को और हमेशा मोटिवेट करते थे। एक गोल जो स्पेसिफिक होता है कि ये रास्ता जाना है, दिस इज़ योर डायरेक्शन, दिस इज़ द वे, यहाँ पे ऐसा जाना है, ये पढ़ना है। एक फिक्स्ड विजन जो था वो सुभान सर ने सेट किया था। सो उस वक्त थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। एंड एक स्टेट सिलेबस की स्टूडेंट को कम्पीटिंग विद स्टूडेंट्स फ्रॉम CBSE, ICSE एंड ICGSE सिलेबस, जो इतने बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, डिस्पाइट दैट सुभान सर ने जो सपोर्ट और जिस टाइप के प्रोफेसर्स हमारे लिए कॉन्स्टेंटली पूछते थे कि क्या ज़रूरत है, क्या हेल्प चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ गाइडेंस डू यू नीड, हर चीज़ जो शाहीन में फैल्कन में मुझे मिली है, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। तो उस वजह से एक मोल्ड बन गया था कि हमेशा कम्युनिटी के लिए कुछ करना है, पर अपने लिए कुछ करना है, लाइफ में कुछ गोल होना है। पढ़ाई और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस जो होती है वो सुभान सर ने इंटीग्रेट कर दी थी हमारे लाइफ्स में। सो दैट वाज वेरी, जो आगे चलकर मुझे बहुत हेल्प हुई डिस्पाइट गोइंग टू बैचलर्स इन इंजीनियरिंग, जहाँ पे शाहीन जैसा माहौल नहीं था, फिर भी मुझे बहुत हेल्प हुआ। तो 11th एंड 12th में कॉन्स्टेंटली हमारे पर गाइडेंस हुआ था। प्रोफेसर्स भी बहुत अच्छे थे, यहाँ के लेक्चर्स भी बहुत अच्छे थे। एंड नीट वगैरह जो था, अचानक फर्स्ट ईयर में 11th में हमें बोला था कि CET होगी MBBS के लिए। एक साल बाद अचानक न्यूज़ आ गई कि CET अब से नहीं, नीट होगा। सो वी वर द फर्स्ट बैच और एक साल में सिर्फ एक ही साल था नीट के लिए, नेशनल लेवल एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी सर हमेशा हम लोग कॉन्स्टेंट गाइडेंस था। एंड डिस्पाइट ऑल दैट, जब CET और नीट हुआ, मुझे इंजीनियरिंग की सीट मिली अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उस वक्त भी सर कॉन्स्टेंटली कॉल करके पूछ रहे थे CET काउंसलिंग में कहाँ जाना है, किधर जाना है, सब चीज़ सुपरवाइज़ कर रहे थे। फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। वहाँ पे जाने पर मालूम पड़ा कि जैसा पढ़ाई का माहौल होता है शाहीन में, वैसा होता नहीं है हर जगह। बट वो आदत, वो उस एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर में रहने की वजह से, हर दिन पढ़ाई करने की वजह से, डिसिप्लिन जो आता है लाइफ में, जो सुभान सर ने सेट किया था, वो आगे चलकर भी उसकी आदत हो गई थी। एंड इंजीनियरिंग में आई थिंक इसका क्रेडिट सुभान सर को जाएगा। द काइंड ऑफ achievements that I have had in engineering as of now, I think I would credit it to Subhan sir.
इतनी यंग एज में हमारी जो लाइफ को डिसिप्लिन बनाया है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जालपा कॉलेज में इंजीनियरिंग भी इस साल पास आउट हो रही हूँ विद 6-7 ऑफर्स फ्रॉम TCS, IBM, एक्सेंचर, माइंडट्री वगैरह। सो बस जो अभी के स्टूडेंट्स हैं शाहीन या एनीवन हु स्टडिंग इन 11th and 12th शाहीन फैल्कन में, ऑल आई वांट टू से इज़ आपकी कम्युनिटी, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन या फिर आपके पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है, ये थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होगा आपके लाइफ में कुछ कहीं ना कहीं से, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी के बारे में कंप्लेन करते रहें एंड उसी पर उसको एक्सक्यूज़ बना लें। इंस्टेड आप क्या कर सकते हैं, जो आपके पास अभी करंट रिसोर्सेस हैं, जहाँ से आपको मदद मिल रही है, जो आपके पास अभी गोल्स हैं, उस पर फोकस करके अपनी लाइफ को चेंज करें एंड गिव बैक टू द कम्युनिटी एंड गिव बैक टू द पीपल हु आर हेल्पिंग यू, हु आर बिकमिंग व्हाट यू आर टुडे। अपने पेरेंट्स को गिव बैक करें। सो क्योंकि अगर आप कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर करते रहेंगे आगे के लिए, फ्यूचर के लिए, विदाउट एनी लो कॉन्फिडेंस, हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहे और कॉन्स्टेंटली प्रिपेयर करें, तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा मिलेंगे कहीं ना कहीं तरीके से। अल्लाह कभी आपकी मेहनत को ज़ाया नहीं जाने देगा। तो दैट इज़ ऑल द मैसेज दैट आई वांट टू गिव द करंट स्टूडेंट एंड आई होप आई कैन गिव बैक एंड कंट्रीब्यूट टू शाहीन फैल्कन। जी, वो हमारा डेली रूटीन था, सुबह उठो, फजर की नमाज़ से पढ़ो, नमाज की पाबंदी के साथ, और फिर जो पढ़ाई शुरू की, फिर यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ की भी अवेलेबिलिटी थी। तो सब पर्सनल लाइफ से लेकर स्पिरिचुअल लाइफ, हर चीज़ एकदम डिसिप्लिन थी। वाला आई वाज इन 11th and 12th ईयर। तो वही वो जो आदत बन गया था वो मोल्ड लाइफ में, वही कंटिन्यू हो गया मेरे आगे इस बैचलर्स वगैरह में भी। आई थिंक मेरे वर्ड्स बहुत कम पड़ेंगे, रिजल्ट्स स्पीक फॉर देमसेल्व्स, शाहीन के रिजल्ट्स, एंड मैं कितना भी बोलूँ बहुत कम है, बट मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। आई एम रियली ग्रेटफुल एंड I will never forget the kind of guidance and support that Shaheen and especially Subhan sir has provided. So I just hope कि अल्लाह यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं इनको और कामयाब करें and all success दें। कौन कहता है कि ख्वाब पूरे नहीं होते? ये एक ऐसी वैसी कहानी नहीं और कोई ख़याली कहानी नहीं, ये बिल्कुल आपके सामने इंशाल्लाह आप देखेंगे, बिल्कुल हमारे सामने आँखों के सामने होने वाली एक लड़की की कोशिश, और अल्लाह ने जो उसके कोशिशों में जो बरकत दी और उसने जो अपने कोशिशों से जो मुकाम पे पहुंचा, आज इंशाल्लाह उसकी बात हम करेंगे। क्योंकि मुझे याद है, बहुत अच्छे से याद है, करीब आज से 4-4.5 साल पहले, या हाँ करीब 4.5 साल 5 साल पहले शायद पहली मरतबा जब उनकी वालिदा मेरे से मुलाकात के लिए आए। आई थिंक शी वॉज़ नॉट फ्रॉम बेंगलोर वाले नहीं थे, लेकिन बच्ची के दिल में पढ़ाने की बहुत ख्वाहिश थी उनकी, और बच्ची के दिल में भी पढ़ने की ख्वाहिश थी। वो तवक्कल स्कूल से शायद पढ़ के आई थी बच्ची, और बड़ा जज्बा था और अच्छा पढ़ाई करती थी। समवेयर बच्ची को शायद मेडिकल सीट उस वक्त नहीं मिली थी। हमें लगा कि बच्ची अपने ख्वाब को पूरा नहीं कर पा रही, लेकिन बच्ची ने अपने ख्वाब को और ओरिएंट किया, और एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जब बच्ची ने एडमिशन लिया, जालपा इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हमको लगा कि ऐसी बच्ची का एटलीस्ट करियर बन जाएगा। लेकिन जो मेहनत बच्ची ने की, आई एम टॉकिंग अबाउट जुवेरिया, आज हमारे साथ हैं, गैर मामूली नतायज बच्ची ने स्टूडेंट ने लाए, ऐसे नतायज जिससे मुझे जब मालूम हुआ, बड़े फ़ख्र के साथ मैं आप तमाम के सामने कहता हूँ कि जिस कॉलेज में जुवेरिया ने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, जालपा इंजीनियरिंग कॉलेज में, वहाँ के जो तमाम ज़िम्मेदार मैनेजमेंट, हर कोई एक बच्ची को स्टूडेंट को सरस्वती ऑफ एजुकेशन, मतलब जालपा के एम्बेसडर के तौर पे उनको रिकग्नाइज़ किए। पूरे जालपा इंजीनियरिंग कॉलेज की हिस्ट्री में आज तक किसी स्टूडेंट ने इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं लाया था। और सिर्फ रिज़ल्ट ही नहीं, जब कैंपस प्लेसमेंट की जब बात आई तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मल्टीनेशनल कंपनी नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने एट ए टाइम जुवेरिया को अपना ऑफर लेटर दिया। और जालपा इंजीनियरिंग कॉलेज की हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा पेइंग पैकेज बच्ची को दिया गया। और सिर्फ यहीं पे बात ख़त्म नहीं होती। इस जुवेरिया के जो मेहनत रही, उसको रिकग्नाइज़ करते हुए माइक्रोसॉफ्ट
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से उसने अपना एम्बेसडर के तौर पे इनको एक सर्टिफिकेट भेजा. आई थिंक दे कॉल्ड इट एज एम्बेसडर, माइक्रोसॉफ्ट एम्बेसडर इन इंडिया. एंड यही आई थिंक एक किसी भी लड़की के लिए जो कहीं पे भी हैं, किसी भी हालात में हैं और दिल में छोटा सा अपना ख्वाब रखा है, तो उनके लिए एक मैसेज है कि डोंट वरी, आप अब मेहनत करो, आपके हालात बदलेंगे, हर चीज़ चेंज होगी और ये दुनिया का आपको देखने का नज़रिया चेंज हो जाएगा इंशाल्लाह. मैं ये बात बहुत पहले से कहता था कि सारी दुनिया अलग हो जाएगी आपके सामने जब तुम प्रूव करोगे इस दुनिया को कि तुम कैपेबल हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसे ही हो रहा है. सुबह से आप देखेंगे तहनीत पे तहनीत हो रही है जुबैरिया की, और ये शुरुआत है. हमारी दुआएं हैं. ये फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की एक स्टूडेंट है और एक प्राउड अलुमनाई ऑफ फाल्कन इंस्टीट्यूशन शाहीन फाल्कन की. और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी है हमें कि हमारे कोई स्टूडेंट को आज अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा इज़्ज़त मिल रही है.